गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से है। इसकी हम दूसरी इकाई प्रारंभ करेंगे। दूसरी इकाई का पहला पाठ कविता है जिसका शीर्षक है बरसहीं जलद। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत दृश्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र है और उनके आराध्य श्री रामचंद्र जी और सीता जी को दिखाया गया है। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था, याद था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवय रामायण, जानकी मंगल आदि। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों, दुर्गुणों को भी दर्शाया है। प्रस्तुत प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। चौपाई। प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्षा ऋतु के मनोहारी वातावरण का चित्रण करते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहें घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। शब्दार्थ। घन बादल, घोरा भयंकर, डरपत डरना, दामिनी बिजली, खल दुष्ट व्यक्ति, कै की। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रहें घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। बिजली दामिनी की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर नहीं रहती है, उसका प्रेम स्थिर नहीं रहता है। बरसहीं जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अखाद सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। शब्दार्थ। जथा जिस प्रकार, थिर स्थिर, जलद बादल, नियराई नजदीक, नवहि नम्र होना, बुध विद्वान, गिर पर्वत। बरसहीं जलद भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बादल पृथ्वी के समीप आकर
ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर नम्र होकर झुक जाता है। बूंद अघात सहई गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती हैं और पहाड़ बूंदों के आघात को, बूंदों के चोट को वैसे ही सह लेता है जैसे संत दुष्टों की बातों को सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। शब्दार्थ: तुराई तोड़कर, क्षुद्र छोटी, ढाबर मटमैला, लपटानी लिपटना, खल दुष्ट। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई। छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा के कारण भर गई हैं। उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से वैसे ही तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन धनी हो जाने पर अभिमानी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। यहाँ बारिश का जल मलिन स्थल पर गिरने से गंदा हो जाता है, जैसे कि क्षुद्र जीव माया लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि मोह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। शब्दार्थ: जिमि जैसे, सद्गुण अच्छे गुणों वाला, पहि पास, सरिता नदी, जल निधि सागर। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सरिता जल जलनिधि मोह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि यानी ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है, आवागमन से उसे मुक्ति मिल जाती है। दोहा: हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। शब्दार्थ: हरित हरा, तृण घास, जिमि जैसे। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ। पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बटु समुदायी। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। शब्दार्थ: दादुर मेढक, बटु बालक या छात्र समुदाय, विटप वृक्ष या पेड़, साधक भक्त। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। चारों ओर दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। शब्दार्थ: अर्क
मदार का वृक्ष, जवास पौधे का नाम है। उद्यम उद्योग, गयौ चला जाना, कतहु कहीं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सूराज खल उद्यम गयौ। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिन धर्मई दूरी। जैसे वर्षा के कारण धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है, वह धर्म को भूल जाता है। सति संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम बिन्ह कर मिला समाजा। शशि शब्दार्थ शशि चंद्रमा, सोह सुशोभित होना, मही पृथ्वी, निशि रात, तम अंधकार, खद्योत जुगनू, दम्बिन्ह घमंडी का समाज। सति संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे कि उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम बिन्ह कर मिला समाजा। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे दंभियों का समाज आ जुटा हो। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्र बाक खग नाही, कलिह पाई जिमि धर्म पराही। शब्दार्थ निरावहि निराना खेती की प्रक्रिया है, तजहि त्यागना, मद घमंड, चक्रबाक चक्रवाक पक्षी, पराही भाग जाना। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, निराई घास आदि को खेत से निकालना। जैसे विद्वान जन मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखिए चक्र बाग खग नाही, कलिह पाई जिमि धर्म पराही। चक्रवाक पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। शब्दार्थ संकुल विविध प्रकार के जीवों से भरी धरती, मही पृथ्वी, भ्राजा शोभायमान। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ वहां थक कर पथिक विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं, उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। दोहा कबहु प्रबल वह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म न साही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग। बिन सई उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। शब्दार्थ मारुत हवा, जिमि जैसे, कपूत बुरा पुत्र, कुल वंश, नसाही नष्ट हो जाता है, निबिड़ घोर या घना, तम अंधकार, विनसई नष्ट होना, कुसंग बुरी संगति, सुसंग अच्छी संगति। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाए। कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है। हवा जब जोर से चलती है
जिससे बादल वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाहि। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रकट पतंग। जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बिनसई उपजय ज्ञान जीवी पाई कुसंग सुसंग। वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अगर व्यक्ति बुरी संगति में होता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है और जब वो अच्छी संगति में आता है तो उसे वह फिर से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। शब्द संसार घोरा भयंकर, डरपत डरना, खल दुष्ट, जथा यथा या जैसे, स्थिर स्थिर, नियराई नजदीक आना, नवही झुकना, बुध विद्वान, तोराई तोड़कर, ढाबर मटमैला, लपटानी लिपटना, जिमी जैसे, बटु बालक, विटप पेड़ या वृक्ष, अर्क मदार का वृक्ष, उद्यम उद्योग, कतहु कहीं, सोय सो सुशोभित होना, दमिन घमंडी, निरावही निराना खेती की प्रक्रिया, तजही त्यागना, मद घमंड, चक्रवाक चक्रवाक पक्षी, राजा शोभायमान होना, मारुत हवा, नसाही नष्ट होना, निविड़ घोर या घना, विनसई नष्ट होना। स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। पहला है पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, दो जल स्रोतों का नाम लिखना है। निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। तालिका पूर्ण कीजिए, जोड़ियां मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द, बादल के लिए क्या आया है, पेड़, ग्रह, पौधा, उपग्रह, पत्ते। जैसे बादल के लिए जलद आया है ना, वैसे ही बाकी शब्दों के लिए क्या शब्द आया हुआ है कविता में वो आपको लिखना है पद्यांश में। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। उपयोजित लेखन में कहानी लिखनी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए, कहानी लिखिए। धन्यवाद।